ऑल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यूट्यूब चैनल को पसंद कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। पिछले 2-4 दिन में हमारे पास एक बल्क में व्यूवर्स आए, हमारे सब्सक्राइबर आए। सर आपका बहुत शुक्रिया। शायद मैं फ़र्दन अभी नाम ना ले पाऊँ, लेकिन थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पापा जैद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारा थोड़ा सा तारुफ अपने चैनल पर करवाया, उसके लिए। मैं आज जहाँ मौजूद हूँ, खाने पीने के हवाले से अगर बात करें तो हर शहर की कुछ ख़ास स्पेशल चीज़ें होती हैं, और उस शहर से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, चूँकि उन्होंने वो चखी हुई होती हैं, बचपन से वो खा रहे होते हैं, तो उनका टेस्ट जो होता है वो सर उन्हें कभी नहीं भूलता। मिरपुर ख़ास में अगर बिरयानी की बात करें, बल्कि सिंध के कुछ शहरों में बिरयानी की एक अपना लेवल है। कराची का अलग टेस्ट है, हैदराबाद का अलग है, तो मिरपुर ख़ास का भी टेस्ट कहीं ना कहीं तो स्टैंड करता है। मिरपुर ख़ास में अमूमन आप शहर में आएंगे, दहली बिरयानी, बेदरिया की बिरयानी, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीके से बिरयानी बन रही है। उसके बाद कराची में एक ट्रेंड शुरू हुआ तह वाली बिरयानी का। ये बिरयानी मिरपुर ख़ास में कहीं नहीं बन रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों बल्कि 1 साल करीब हो चुका है, मिरपुर ख़ास में एक जगह तह वाली बिरयानी बन रही है और बड़े पैमाने पर खाई भी जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबान ज़द आम हो रही है। आज मैं वहाँ मौजूद हूँ। हमारे वो तमाम व्यूवर जो कि फूडी हैं, फूड लवर हैं, वैसे तो हर शख्स ही खाने का शौकीन इतना तो कम से कम होता है कि उसने ज़िंदा रहना है, तो लेकिन बहुत सारे लोग स्पेशल टेस्ट के लिए ट्रैवल भी करते हैं कि यार वहाँ का टेस्ट अच्छा है तो वो ज़रूर खाना है। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ तह वाली बिरयानी तैयार हो रही है। ये कहाँ है इलाका, ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन तैयारी के मराहिल से लेकर उनकी जो ढाबा है, उनकी जो शॉप है, रेस्टोरेंट टाइप कुछ भी, वहाँ तक ले जाकर और टेस्ट भी करने की कोशिश करेंगे। सुबह के करीबन 9:30 बज चुके हैं। आज मैं सुबह जल्दी उठकर यहाँ पहुँचा हूँ, इसलिए पिछले 2 हफ्तों से ये चीज़ पेंडिंग में थी कि वक्त निकाल पाऊँ और आपके लिए मिरपुर ख़ास की तह वाली बिरयानी, जिसका टेस्ट पूरे मिरपुर ख़ास में बिल्कुल यूनिक है, वो आपको दिखा पाएँ। तो मेरे साथ रहिएगा, थैंक यू। इसका साइज जो है वो फूल के बड़ा हो चुका है, तो 1 नंबर ये चावल है, और उसके बाद क्या सूरत हाल होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ हमारा पानी बॉयल हो रहा है जहाँ पर राइस बॉयल किए जाएंगे, दूसरी तरफ जो है हमारी तह वाली बिरयानी का जो लवाजमात हैं। आलू डल रहा है इसमें, और आलू कितने किलो में आपको बताता हूँ। 3 किलो आलू के अंदर 2 किलो टमाटर डाल दिया गया है तकरीबन ऑलमोस्ट, और इसमें ऑयल कितना डलेगा, ये घी तकरीबन 1 किलो ऑयल इसमें डल जाएगा। 3 किलो आलू, 1 किलो, 2 किलो टमाटर, हस्बे जायका ज़ीरा। कितना ये छटांग, 1.5 छटांग होगा, ये आधा पाव के दरमियान होगा ये। और ये गरम मसाले, ये भी तकरीबन आधा पाव। तो ये 10 किलो चावल बन रहे हैं हमारे तह वाली बिरयानी। काली मिर्च ये 1 छटांग से ऊपर है ये, और ये क्या है, दारचीनी मसाला। ठीक है, पाउडर भी मिक्स है और दारचीनी भी उसमें मिक्स है। ये चाइना मसाला, चाइना नमक, जो अजीनोमोटो जिसको कहते हैं, अजीनोमोटो चाइना नमक, तकरीबन 50 ग्राम। ये रेड चिल्लीज, रेड मिर्च आ गई, लाल मिर्च, ये आ गई हल्दी। ये कितनी होगी इसमें, 8 ग्राम, 8 से 10 ग्राम हो गई है। नमक और मिर्ची जो होती है ये आपके जायके के हिसाब से होती है, तो कुछ लोग तेज़ खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइट, लेकिन ये चूँकि मार्केट पर्पस बेचने के लिए होती है, तो ये तकरीबन एक नॉर्मल जो थैली है नमक की, छोटे वाली 1 पाव वाली, तो आधा पाव तकरीबन ये उसके करीब नमक होगा। लेकिन नमक कभी भी इस तरह से वेट नहीं किया जाता। ये जो कुक होते हैं इनके अंदाज़े बड़े गज़ब के होते हैं, जालिम।
पानी कितना डाला इसमें? 2 बाल्टी। 2 बाल्टी। और ये बाल्टी कितने किलो की अंदाज़न? बाल्टियों का अंदाज़ा है हमारे कुक का। ये होगी 2 किलो की तो बाल्टी होगी ये। तकरीबन 3-4 किलो पानी डाल दिएगा। हाँ, ये कड़ी पत्ता कहलाता है। कौन सा पत्ता होता है ये? ये खुशबू के लिए होता है। हाँ, में भी डाल सकते हैं और इसमें डालना है ना। हाँ, अभी लोग इसमें करते हैं, हम लोग नहीं करते। अच्छा, बॉयल में भी डाल देते हैं कुछ लोग, आप इसमें डालते हैं। सही है। तो ये सारी चीज़ें जो लवाजमात थे, जो तय वाली बिरयानी के लवाजमात होते हैं असल में। इसकी एक तय लगती है पुलाव के बीच में। तो दूसरी तरफ हमारे पानी गर्म हो रहा है, वो बॉयल हो रहा है, जो कि जिसमें चावल बॉयल होंगे, राइस। और दूसरी तरफ ये ग्रेवी बनेगी तय वाली बिरयानी की, जो उसके अंदर वो। तो कम से कम कितनी देर पकाया जाएगा इसे? 10 मिनट। 10 मिनट में तैयार हो जाएगा ये। गुड। लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया गया है इसमें। अदरक नहीं डलती इसमें? अच्छा, अदरक लहसुन दोनों मिक्स हैं। ठीक ठीक ठीक। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये जो देगचा है भगोना, उसके ऊपर ये चटनी पीसने वाला जो है इमाम दस्ता, ये इसके ऊपर क्यों रखा गया है? कोई बता सकता है मुझे? नहीं बता सकते? मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए कि इसकी भाप जो है वो बाहर ना निकले, तो अंदर हीट अच्छी जनरेट हो पाए। ऐसे ही है ना, इसी वजह से ना। ज़बरदस्त। हमारी तय बिरयानी की जो ग्रेवी बन रही है भाई, वो बॉयल हो चुकी है। आलू तकरीबन हाफ डन होने वाले हैं और कुछ ही देर के बाद इसमें चिकन शामिल कर दिया जाएगा। और अब वक्त आ चुका है कि इसमें चिकन शामिल कर दिया जाए। चिकन धोकर साफ़ करके पहले से रखा हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें चिकन डाल सकते हैं। ये 10 किलो में तकरीबन 5 किलो चिकन जा रहा है और 3 किलो आलू थे। तो आप अपने घर में अगर बना रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी, जितने चावल हैं उसके अकॉर्डिंग। और ये कलर मिर्च है, पाउडर मिर्च या अच्छा रंग जो कलर डालते हैं वो है फूड कलर। फूड कलर इसमें ऐड कर दिया गया है क्योंकि बाज़ार में बेचने के पर्पज़ से बनाई जा रही है। आप घर में आपकी मर्ज़ी है कि ये चीज़ें एडिशनल हैं, आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं। ये कौन सा मसाला है? दही मसाला। ये मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ दही मसाले का। मसाले इसमें जो है मिक्स किए जाते हैं। अच्छा अच्छा, दही मसाला। मसालों के मुझे नाम नहीं आते, बड़े भाई को आते हैं। अच्छा अच्छा। काफ़ी डिफरेंट नाम है इनके। ये सारी जो ग्रेवी तैयार हो रही है, इसकी एक तह लगेगी। वो तह कैसे लगती है वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत कलर आ चुका है इस पर। ये जो दुकान है जहाँ पर ये सब कुछ तैयार हो रहा है, खुशबू फैल चुकी है। सर, नाश्ता हालांकि मैं करके आया हूँ, लेकिन फिर क्रेविंग होती है। और ख़ास तौर पर मैं खुद फूड लवर हूँ, लेकिन डॉक्टरों के कहने के बाद खाना पीना काफ़ी कम किया हुआ है, थोड़ी डाइट पर हैं। लेकिन सर, क्लास की खुशबू उठ रही है यहाँ पर। ग्रेवी हमारी डन हो चुकी है, दम पर चली गई है। दूसरी तरफ चावल बॉयल हो रहे हैं और हाँ 2-4 मिनट और लगेंगे। और उसके बाद क्या होता है, हाँ वो मैं भी पहली बार देखूँगा। तो चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं भाई, डन हो गए ये। ओए होए होए सर, चावल का साइज़, सर चावल का साइज़ शायद वीडियो में आप इतना महसूस ना कर पाए हों, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 1 इंच से कुछ ही कम होगा चावल का साइज़। हाँ, आधे इंच से तो ऊपर है ये चावल का साइज़। बड़े साइज़ का चावल है ये। और ये डन हो गया है, पानी इसमें से निकाला जा रहा है। और अगर आप कुकिंग करते रहते हैं या आप खातून हमें देख रही हैं कोई, तो उन्हें मालूम होगा कि बासमती चावल की एक अलग खुशबू होती है बॉयल होने के बाद। तो वो खुशबू आ रही है अभी।
ग्रेवी डन हो चुकी है, दम उतार लिया गया है, दम निकाल लिया गया है या दम तोड़ लिया गया है, क्या कहते हैं, तो वो कर लिया गया है। तो अब है इसका ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट मरहले में इस पर आएंगे चावल। ग्रेवी जो है हमारी तय वाली बिरयानी की, तो चावलों की कुछ इस तरह से इसके ऊपर तय लगाई जा रही है महारत से। फैला दिया गया है ग्रेवी के ऊपर चावलों को। तो हमारी सारी तय लग चुकी है बॉयल। और मैं एक बात तो बता दूं, ये मुशाहिदे की बात है, ये वजह नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो स्पेशली आपको इस वजह से कह रहा हूँ। बाखुदा ये जो चावल मैं देख रहा हूँ, ये चावल मुझे खाने में नज़र नहीं आया मीरपुर ख़ास में कहीं। अगर आपने खाया तो मुझे बताइएगा। इतना अच्छे वाला चावल जो है वो चावल नॉर्मली नहीं होता। तय लगने के बाद ऊपर इसके तेल जो ऑयल है वो फैलाया जा रहा है इसके ऊपर, और उसके बाद इसका फाइनल फुल जो मरहला होता है वो वाला होगा कि ये दम पे लगा दिया जाएगा इसको, और तकरीबन 8-10 मिनट का दम होगा। 8-10 मिनट के दम के बाद क्या होगा, वो नहीं आखिरी मरहला वो होता है सर। हाँ, वो तो मैंने अभी आपको बताया नहीं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अली भाई आखिरी मरहला वो कौन सा है, तो वो मरहला मैं आपको बताऊँ, वो बड़ा दिलचस्प मरहला है। वो आखिरी मरहला जो है ना, वो उसमें ख़ास राज है, वो बताते हैं आपको 10 मिनट के बाद। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये जो कुक मास्टर हैं, ये पतीले के ढक्कन पे उंगली के पोर लगाकर चेक कर रहे हैं कुछ। तो मैं समझ तो गया हूँ कि ये क्या चेक कर रहे हैं। ये इनका एक्सपीरियंस ही है कि इन्हें इस बात का इल्म हो जाता है कि ढक्कन इतना गर्म हो गया है तो मसला मतलब ये है कि भाई अब तैयार हो चुका है। सर ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं होता, ये सबका अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो वो उन्होंने पतीले के ढक्कन पर उंगलियां लगाकर चेक कर लिया है कि भाई ये मामला पहुंच गया है करीब। और भाई दम जो है वो निकाल लिया गया है, उतार लिया गया है। और अब देख लें आपको क्या नज़र आ रहा है। इसकी सारी ग्रेवी जो है वो नीचे है, और जब इसको सर्व किया जाएगा तो कुछ इस तरह से मंज़र आएगा आपके सामने। ये देखें आप, खुशबुएँ आ चुकी हैं, क्रेविंग हो रही है। अगर आपको भूख लगी हुई है तो भूख बेइंतहा बढ़ने वाली है। तो मेरा ख्याल है कि ऑर्डर कर दें, या ख़ुद बनाना है तो तैयारी शुरू कर दें। तो ऑल व्यूअर्स, अब हम पहुंच चुके हैं फ़ाइनल मरहले के पास। फ़ाइनल मरहला जो है, स्टॉल पर बिरयानी आ चुकी है, हमारी तय वाली बिरयानी। आप इसे कराची वाली बिरयानी कहें, तय वाली बिरयानी कहें, मीरपुर ख़ास में आपको ये और कहीं बिकती हुई ठेले पर, किसी रेस्टोरेंट पर, किसी दुकान पर नज़र नहीं आएगी। हमारी बिरयानी तैयार होकर पहुंच चुकी है लिगारी बलोच ब्रादर पकवान सेंटर, और इनकी जो फूड का जो पॉइंट है वहाँ पर। और ये पॉइंट है कहाँ? सेटेलाइट टाउन मक्का मस्जिद। अगर आप जानते हैं तो यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, एक बार मेरे कहने पे ज़रूर चेक कीजिएगा। बिरयानी चावल बहुत आला क्लास का है, और ये जो जिस तरह की तय वाली बिरयानी है ये आपको और मीरपुर ख़ास में कहीं मिलेगी भी नहीं। मसाले मेरे सामने आज तो बनी है, मैंने खुद देखा है कि क्या इसमें डला है, तो क्लास की चीज़ है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ़ाइनल मरहला। सर थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बस 10 सेकंड बस। तो ऑल व्यूअर्स, ये है फ़ाइनल मरहला। फ़ाइनल मरहले में हमारे पास ये जो राइस हैं, सर ये जो आलू है ना, ये जब मैंने पहली बार यहाँ से बिरयानी खाई थी तो मुझे लगा था इतना टेस्टी आलू कैसे हो सकता है। नॉर्मली आलू आपको कहीं से मिठास मिलती है आलू में से, लेकिन सर इसमें तो पूरे मसाले इसमें रच चुके हैं। तो मैं ये सोच रहा था, ये जो हमारे कुक हैं बिरयानी वाले लिगारी बिरादरान, शायद इसे किसी टाटरी वाले पानी में डिबो के रखते होंगे, इसके अंदर इंजेक्ट करते होंगे कुछ खटास वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने पूरा मरहला देखा है इनका। तो भाई ये इनके पकाने का ख़ास स्पेशल तरीका है कि आलू भी आपको भरपूर मसाले से मिलेगा, और उसके साथ चिकन,
सर, अमूमन लोगों को इसके बारे में परेशानी होती है कि यार पता नहीं कैसे बनाते हैं, कौन से कोई गंदे संदे मसाले डाल देते होंगे, हमें क्या पता। कुछ लोग परहेज़ करते हैं इस वजह से बाज़ार के खाने से। ये मेरी आंखों के सामने बना है, चावल भी एक नंबर है और ये सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने डली आज, तो मैं आई विटनेस हूँ। इसी वजह से आज मैं जिस तरह से इसको खाने वाला हूँ, शायद इससे पहले मैंने बिरयानी किसी रेस्टोरेंट पर, किसी फास्ट फूड की शॉप पर नहीं खाई होगी। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस पर आए, आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं। हम थोड़ा चेक करते हैं। ये कुछ आलू का पीस और साथ में राइस। वाह सर, वाकई इसका एक लेवल है। आपको घर वाला मज़ा भी आने वाला है और एक बाज़ार से बिरयानी अगर खा रहे हैं उसका मज़ा भी आने वाला है। दोनों चीज़ें, साफ़ सुथरी चीज़ है, नॉर्मल मसाले हैं, हर तरह का बंदा इसे खा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। हम इसको फिनिश करते हैं, किसी के सामने मुझसे नहीं खाया जाता भाई, सच में। घर में भी मैं अकेला बैठ के खाता हूँ यार, मुझे कोई देखे ना, ठीक है ना, मुझे बड़ी शर्म आती है, क्योंकि खाने के मामले में ना बंदा जो थोड़ा सा वो बेसब्रा हो ही जाता है। तो थैंक यू। वीडियोज़ को पसंद कीजिए, आगे दोस्तों तक शेयर कीजिए। मीरपुर खास की वीडियोज़ हैं, पूरे मीरपुर खास को रिकॉर्ड करने का हमने तहैया किया हुआ है, और जिस तरह से आपकी सपोर्ट मुझे मिल रही है सर, इरादे हौसले और जवान हो रहे हैं, बुलंद हो रहे हैं। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लिगारी बिरादर पकवान सेंटर, सेटेलाइट ऑन मक्का मस्जिद से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।